जिस तरह से सरकार बहुत महंगी महंगी दवाओं के लेबल्स की जगह जेनरिक दवाओं को प्रमोट करने में लगी है ताकि आपकी जेब पे भारी न पड़े, उसी तरह सेबी बहुत समय से कोशिश में लगी है कि म्यूचुअल फंड स्कीमों को इतना सिंपल, इतना आसान बना दिया जाए। वही म्यूचुअल फंड जो सही है, और सेबी का कहना है सही तो है लेकिन इसे आसान भी तो कर दो, आसानी से समझ में आ जाए इतना आसान कर दो। और अब संभावना दिख रही है कि सेबी जल्दी ही ड्राफ्ट सर्कुलर इशू करने जा रही है एमएफ स्कीम्स को और आसान और सिंप्लीफाई करने की। तो वजह क्या है, ताकि जो निवेशक है जिसको पैसा लगाना है, जो आदमी अपनी बचत कर रहा है, और आजकल क्योंकि बहुत सारे लोग बैंक अकाउंट में रिकरिंग डिपॉजिट करने के बजाय म्यूचुअल फंड में एसआईपी के रास्ते आ गए हैं, आने लगे हैं। डीमैट अकाउंट्स की संख्या देश में 20 करोड़ के ऊपर जा रही है। तो ये जो समय है, इस समय पे सेबी चाहती है कि जो नए निवेशक आए, जो लोग म्यूचुअल फंड से जुड़े हैं, वो कुछ समय के बाद रोते हुए न मिलेंगे, भाई झांसे में फंस गए, हम लोग नाम देख के फंस गए, नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली कहानी ना हो जाए। तो चर्चा ये आ रही है कि जल्दी ही वो सर्कुलर आएगा और उम्मीद है कि इसी हफ्ते आ सकता है। और वजह ये है कि अभी इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि अभी अप्रैल के महीने में म्यूचुअल फंड समिट हुई थी इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। वहाँ सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा था कि हम पूरा जो म्यूचुअल फंड का पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको रिव्यू करने की कवायद में लगे हुए हैं, ताकि सभी स्टेक होल्डर्स के लिए काम धंधा आसान हो जाए, काम करना आसान हो जाए। यानी जो पैसा लगा रहा है उसके लिए भी आसान हो जाए, और जो पैसा जमा कर रहा है यानी कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी म्यूचुअल फंड स्कीम चला रही है उसके लिए भी आसान हो जाए, फंड मैनेजर के लिए भी आसान हो जाए, और रेगुलेटर का जीवन भी कुछ आसान हो जाए, वहाँ भी कुछ शांति आ जाए। और इसीलिए वो सारी स्कीम का कैटेगराइजेशन है उसको भी रिव्यू करने की जो प्रक्रिया है वो इसमें शामिल होगी। इससे पहले आपको ध्यान होगा कि पहले क्या होता था, नाम कुछ होता था, स्कीम में कुछ और होता था। लगभग सारी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी 10 स्कीम चलाती थी। और पोर्टफोलियो में घुस के देखिए तो सबके पोर्टफोलियो लगभग आइडेंटिकल होते थे। कोई स्मॉल कैप के नाम की स्कीम में लार्ज कैप के बहुत सारे शेयर होते थे। तो अभी काफ़ी कुछ तो उन्होंने कैटेगराइज कर दिया है कि स्मॉल कैप स्कीम है तो इसमें कितना स्मॉल कैप होना ज़रूरी है, लार्ज कैप है तो उसमें कितना लार्ज कैप होना ज़रूरी है, मिक्स कैप है तो मिक्स कैप का क्या मतलब होगा, मिड कैप है तो उसका क्या मतलब होगा। और उसके बाद एक फ्लेक्सी कैप स्कीम आई जिसमें फ्लेक्सिबल कैपिटलाइजेशन होगा कि आप अपने हिसाब से उसका एलोकेशन ऊपर नीचे कर सकते हैं। फिर और तरह तरह की स्कीम्स हैं, लेकिन सेबी ने कोशिश बहुत कर ली है। अब क्या प्रश्न है कि वो और ऐसा आसान बनाना चाहते हैं जिसको वो कह रहे हैं ट्रू टू लेबल, यानी जो दिखा है, जो लिखा है वही दिखे, वही समझ में आए। तो सारी ऑफरिंग्स ट्रू टू लेवल हो जाएं ताकि मिस सेलिंग ना हो पाए, कोई आदमी आपको किसी तरह की के रंगीन सपने दिखा के मुंगेरी लाल ना बना दे, वो चाहता है सेबी। और ट्रू टू लेवल का मतलब क्या है, बिल्कुल साफ साफ अभी सेबी ने जो कैटेगराइजेशन किया हुआ उसमें 5 ब्रॉड कैटेगरीज हैं म्यूचुअल फंड्स की, और 36 सब कैटेगरीज हैं उनके अंदर। उन 5 कैटेगरीज के अंदर कुल मिला के 36 सब कैटेगरीज हैं। तो अभी हाल में चिंता जताई गई है कि जो ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं कई बार जो समझना मुश्किल हो जाता है, खास तौर पे उनका नाम देख के, और उससे कन्फ्यूजन पैदा होता है। जैसे अब कहीं अपॉर्चुनिटी लिखा है, उसका क्या मतलब है, डायनेमिक लिखा है, इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड, समझिए मैं ये जो नाम ले रहा हूँ उदाहरण के तौर पे हैं, इससे आप कोई इशारा मत समझ लीजिएगा, कोई निष्कर्ष मत निकाल लीजिएगा कि किस स्कीम की बात हो रही है, ये वहाँ उदाहरण है। इसी तरह डायनेमिक में आप एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड एक कैटेगरी होती है, किसी फंड की स्कीम का नाम भी है, तो ये मत समझ लीजिए कि वहाँ कुछ घपला हो रहा है। ये सिर्फ उदाहरण के लिए कहा जा रहा है कि डायनेमिक, इमर्जिंग या अपॉर्चुनिटी जहाँ लिखा है इसका क्या मतलब हुआ, ये कोई निवेशक समझ नहीं सकता है। और वो ऐसी स्थिति में वो कुछ और समझ के उसको खरीद सकता है या उसमें पैसा डाल सकता है और बाद में कहेगा कि भाई मैं तो फंस गया। तो ये कोई सिर्फ निवेशक के साथ गड़बड़ नहीं हो रही है, हो सकता है म्यूचुअल फंड हाउस उसकी कोई नियत ना हो, कोई इंटेंट ना हो धोखा देने का, लेकिन आदमी धोखा खा गया। उसने वो नहीं समझा जो फंड हाउस कहना चाह रहा था, उसने पैसा डाल दिया और बाद में शिकायत की। तो यहाँ अब इरादा यह है कि ये स्कीम्स साफ साफ दिखें और म्यूचुअल फंड का पूरा कारोबार आम आदमी के लिए बहुत आसान हो जाए, आसानी से उसकी समझ में आ जाए
और जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो उनके लिए ये नहीं रह जाए कि हम क्यों इस स्कीम में पैसा लगा रहे हैं, ये कन्फ्यूजन उनके दिमाग में ना रह जाए। और ये वक्त क्या है, आज की तारीख में भी भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कुल मिलाकर जो AUM है, जो पैसा लोगों का लगा हुआ है, 74 लाख करोड़ रुपया। आप छोटी सोचिए कितनी बड़ी रकम है, 74 लाख करोड़ रुपया लगा हुआ है। लेकिन ये भी अभी भारत की GDP का लगभग 20% हिस्सा है। इसके सामने अगर दुनिया के दूसरे बड़े जो समृद्ध देश, जिनको आप कह सकते हैं एडवांस कंट्रीज या विकसित देश हैं, वहाँ जो, और बल्कि ग्लोबल एवरेज है, आप अमीर और गरीब सब मिला के एवरेज है 65%, GDP का 65% म्यूचुअल फंड स्कीम्स के जरिए बाजार में लगता है। तो यहाँ 20% है, इसका मतलब है यहाँ से 3 गुना बढ़त की गुंजाइश है। जून के महीने में म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वालों की कुल गिनती 24 करोड़ 13 लाख हो गई है। और इसके अंदर अगर आप देखें तो रिटेल म्यूचुअल फंड फोलियो जो हैं वो इक्विटी, हाइब्रिड और सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स में बटे हुए हैं, और वो 19 करोड़ के आसपास फोलियोज हैं। ये मई में 18 करोड़ 84 लाख थे, वहाँ से 19 करोड़ 7 लाख हो गए हैं। तो ये बढ़त हुई है। म्यूचुअल फंड्स पिछले दिनों बहुत पॉपुलर हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में, और इसीलिए सेबी और म्यूचुअल फंड एसोसिएशन जो एमफी है, जो म्यूचुअल फंड कंपनियों की एक तरह की यूनियन मान लीजिए आप, उन्होंने एक एसोसिएशन बना रखा है ताकि ये पूरी इंडस्ट्री, उसके हितों का ख्याल रखा जा सके और उसको रेगुलेटेड भी रखा जाए, रेगुलेटर को भी शिकायत ना रहे। तो वो एमफी और इन्होंने मिलकर अब ताज़ा काम किया माइक्रोसेप लॉन्च हुए हैं, जिसमें बहुत छोटा पैसा लगा के भी आदमी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए वो कोशिश हो रही है कि इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, और इसीलिए रेगुलेटर ने एक नई प्रोडक्ट कैटेगरी भी, और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जिनको लगता है नहीं साहब हमें तो थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। वो जब बाज़ार में जाते हैं ब्रोकर के पास, तो ब्रोकर बताते हैं कि साहब वो तो है हमारे पास स्कीम, लेकिन उसमें तो 1 करोड़ रुपया अगर आपके पास कम से कम लगाने के लिए हो, वो कैश हो, आपके पास शेयर्स हों, वो मिला के आप दे दें हमें, तो फिर हम आपके लिए PMS कर देंगे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, यानी कि आपका पैसा हमारे पास, हमारा एक आदमी आपके पूरे पोर्टफोलियो को चलाएगा, एक्सपर्ट एडवाइस समझ लीजिए। तो सेबी ने अब बहुत सारे लोग हैं कहते हैं साहब 1 करोड़ है नहीं हमारे पास, या है भी 1 करोड़, तो हम 1 करोड़ इस तरह से किसी के हाथ कैसे सौंप दें। तो अब उसके लिए तरीका, इंडस्ट्री से भी डिमांड आई, सेबी ने भी सोचा, तो एक तरीका निकल गया है अब स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड का, जिसमें आप 10 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक की रकम भी लगा सकते हैं और इसी तरह की स्पेशलाइज सुविधा अपने लिए पा सकते हैं। ये इंतजाम सेबी ने किया हुआ है, और अब उसका फ़ायदा लोग उठा रहे हैं। फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, वो सामने आएगा कि इसको कितना हो रहा है। PMS में बहुत सारे लोग रोते हुए आते हैं कि बहुत नुकसान हो रहा है, कुछ लोग बहुत खुश हैं कि साहब ज़बरदस्त रिटर्न मिला है, और उसके अंदर की अपनी समस्याएं हैं। लेकिन फ़िलहाल अब जो सेबी नियम लेके आएगा, उसके हिसाब से नाम देखते ही आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि फ़ंड क्या कर रहा है, फ़ंड में आपके पैसे का कैसा इस्तेमाल होगा, और यहाँ से आपको किस तरह के रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए या आप कर सकते हैं। किसी तरह का भ्रम न रह जाए, ऐसे भ्रमित करने वाले नाम अब पहले ही एक बार गायब किए गए हैं, ध्यान रखना चाहिए। पहले बहुत सारे शानदार किस्म के नाम होते थे, एक से एक चमत्कार। अभी तो मैं 3 नाम मैंने आपको बताए हैं। उस समय तो सेबी ने बहुत सारे नाम बदलवाए और वो कैटेगराइजेशन किया, तो काफ़ी आसान हो चुका है ये कारोबार। लेकिन सेबी को लगता है कि अब भी डगर बहुत मुश्किल है, और इसीलिए इसको और आसान करने की तरफ एक और कदम जल्दी ही सामने आ सकता है। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।